हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है। ये महाराष्ट्र में जो हुआ है, ये देश हमारे राज्य के लिए बहुत ही घातक है। जहाँ सब समाज, विशालगढ़ तो मैं समझता हूँ कि विशालगढ़ और गाज़ापुर, वहाँ शिंपी समाज, धनगर समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, वाणी समाज, ऐसी वाड़ी है। वो पूरे भारत में एक मिसाल है कि 12 वाड़ी, 12 जाति के लोग एक साथ सालों साल से रहते हैं। और उस तरह से यहाँ एक झुंड का जाना और एक जिम्मेदार आदमी का उनको प्रेरित करना लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और सबसे बुरी घातक जो बात है जो हमारे संविधान के लिए, कि संविधान में के जो रक्षक है, जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है, जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट और हमारे जो कलेक्टर साहब है, जिलाधिकारी, वो वहाँ मौजूद हैं। और उसके बावजूद झुंड में से 1500 लोगों में से कुछ लोग जाकर नीचे पार्किंग को तोड़ते हैं, ऊपर जाके विशालगढ़ में कुछ लोगों के घर तोड़ते हैं। फिर गाज़ापुर में जो लोगों का कुछ लेना देना नहीं, ना दरगाह से लेना है ना किसी से लेना है, उनको कुछ मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो उनको पानी पिला रहे हैं, उनको रेनकोट दे रहे हैं, उनको छतरी दे रहे हैं। और वही लोग उन मासूमों के घर तोड़ते हैं, उनकी सालों साल की कमाई लूट लेते हैं। किसी बच्चे की शादी है, किसी का स्कूल में जाना है, किसी की फ़ीस है, किसी को कोई घर अच्छा बनाना है, वो लोगों को, वहाँ की औरतों के साथ ये भी बात आई कि कई लोग अपने अंग के कपड़े निर्वस्त्र हो के, जो लोग थे मर्द, वो वहाँ औरतों के सामने घूम रहे थे। तो ये चीज़ हमारी संस्कृति के लिए, हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति के लिए, और वो भी ऐसी जगह जहाँ आदरणीय शाहू महाराज की ज़मीन है, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, आदरणीय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और फुले साहब की ज़मीन है। ऐसी पवित्र ज़मीन पे ऐसा होना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक इस तरह का इंसिडेंट है, वाक़या है। और हम सभी नागरिकों को इसको बहुत ही मामूली से नहीं लेना चाहिए। कल उनका घर जला है, आज उनमें उनका घर जला है, कल मेरा भी घर जल सकता है, आपका भी जल सकता है। आप मीडिया से हो, आप लोग सच्चाई को लोगों के सामने लाते हो, और आप एक आधार स्तंभ हो, इस देश के एक आधार स्तंभ हो। तो हम ये चाहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट भेजी जो सत्य की खोज करती है, लोगों से पूछती है, और सच बात हमने सोचा कि आपके सामने आए, आपके माध्यम से समाज के, देश के, और जो लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं उनके सामने आए। और इस तरह का फिर कहीं पर भी कोई भी जाति का इंसान हो, किसी पे कोई ज़्यादती ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। एक आदमी को इस तरह पीटा गया कि वो किसी काम का नहीं रहा। तो ये चीज़ें कहीं भी ना होना चाहिए। अगर कहीं भी ये चीज़ होती है, पूरे भारत में नहीं पूरे देश में, तो हम उसको कंडेम करते हैं। और इस इंसिडेंट को, इस वाक़ये को, इस हादसे को भी हम कंडेम करते हैं।